जीवाणु और कवक उर्वरकों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आप यह कर सकते हैं। पीएच स्तर को समायोजित करके सही मिट्टी की स्थिति सुनिश्चित करें। भोजन के स्रोत के रूप में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ प्रदान करें, जैसे कि बागवाला का खुराक, जो एक उत्तम और आज के समय का सबसे आधुनिक उत्पाद है, जो किसी भी जैव खाद्य या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बेहतर साथी है। किसी भी जैव प्रोडक्ट को खुराक के साथ उचित समय और विधि पर उर्वरक लागू करें। अपनी मिट्टी के प्रकार के लिए सही सूक्ष्मजीवी उपभेदों का चयन करें और सहक्रियात्मक प्रभावों के लिए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों को संयोजित करने पर विचार करें। इष्टतम अनुप्रयोग दरों और समय के लिए हमेशा उत्पाद लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जीवाणु और कवक उर्वरक गतिविधि को बढ़ाने के लिए मुख्य रणनीतियाँ: मिट्टी का पीएच प्रबंधन। अपनी मिट्टी के पीएच का परीक्षण करें और तदनुसार संशोधन करें, क्योंकि अधिकांश लाभकारी सूक्ष्मजीव थोड़ी अम्लीय से तटस्थ स्थितियों में पनपते हैं। इसमें आपका मददगार बन सकता है बागवाला का प्रो सॉइल, जो मिट्टी को प्रभावी रूप से जैव प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु उत्तेजित करता है। कार्बनिक पदार्थ जोड़ना। सूक्ष्म जीवों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन स्रोत प्रदान करने के लिए मिट्टी में खाद या अन्य कार्बनिक पदार्थ शामिल करें। उचित अनुप्रयोग समय। पौधे के विकास के सही चरण में जैव उर्वरक लागू करें, जिसे अक्सर बुआई के बाद तुरंत बागमूल, जो है माइकोराइजा, कार्बन, सीवीड और हुमस का जबरदस्त मिश्रण अंकुर स्थापना के दौरान या जब पोषक तत्वों की मांग अधिक होती है। माइक्रोबियल स्ट्रेन का चयन। अपनी मिट्टी के प्रकार और फसल की जरूरतों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बैक्टीरिया और फंगल स्ट्रेन चुनें, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग फंगस। संयुक्त अनुप्रयोग। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने और व्यापक पौध संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों के मिश्रण का उपयोग करने पर विचार करें। रूट जोन प्लेसमेंट। पौधे की जड़ों के साथ संपर्क को अधिकतम करने के लिए बायोफर्टिलाइजर को सीधे रूट जोन पर लगाएं। बीज उपचार। कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेन के लिए बीज उपचार पौधों की शुरुआती वृद्धि को बढ़ावा देने में प्रभावी हो सकता है, जैसे कि बागमूल अमृत या अमृत लाइट। नमी प्रबंधन। मिट्टी में नमी का स्तर लगातार बनाए रखें, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को इष्टतम गतिविधि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। तापमान संबंधी विचार। अपने चुने हुए सूक्ष्म जीवों के लिए इष्टतम तापमान सीमा के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि अत्यधिक तापमान उनकी गतिविधि में बाधा डाल सकता है। जैव उर्वरकों में लाभकारी बैक्टीरिया और कवक के विशिष्ट उदाहरण: नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम एजिटोबैक्टर, फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया बैसिलस एसपीपी, जिसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं बाग कंसोर्टिया, जो है इनका सिंगल डोज मिश्रण। पोटेशियम घुलनशील बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एसपीपी, माइकोरिजल कवक ग्लोमस एसपीपी। बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया बीजों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए की जाती है। बीज उपचार में विभिन्न प्रकार के रसायनों और जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है, जो बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता को बढ़ाते हैं। सही बीज उपचार से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है और किसानों की मेहनत का सही परिणाम मिलता है। नमी प्रबंधन फसलों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर सिंचाई और जल निकासी से फसलों की जड़ों को पर्याप्त नमी मिलती है। नमी प्रबंधन के लिए मिट्टी के प्रकार और फसल की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। नमी प्रबंधन से फसलों की वृद्धि में सुधार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तापमान का फसलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर फसल के लिए एक आदर्श तापमान होता है, जिसमें वह सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है। अत्यधिक गर्मी या ठंड फसलों के विकास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए फसल की बुवाई और कटाई के समय तापमान के पूर्वानुमान को ध्यान में रखना चाहिए। तापमान संबंधी विचारों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हो सकता है। जैव उर्वरक यानी बायोफर्टिलाइजर फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें लाभकारी बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, जो दलहनी फसलों के लिए उपयोगी होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। माइकोराइजा कवक फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है। बागवाला एग्रो एंड बायोटेक का टोक्यो भारत का सबसे छोटा डोज है माइकोराइजा फर्टिलाइजर का 10 ग्राम प्रति एकड़ उपचार हेतु। इन जैव उर्वरकों का उपयोग करके फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। और हाँ, जितना काम जैव उर्वरक का है, उतना ही जैव और बायोफंगिसाइड, वायरुसाइड,
और बैक्टीरिया का भी है। पत्तों को फंगल और बैक्टीरियल इफेक्ट से बचाने हेतु आप बागवाला का Z+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खेती की दिशा और दशा बदले। धन्यवाद।